हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप एक कैट 22 के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे के सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन के बारे में डिस्कशन करूंगा जो एक कैट एस्पिरेंट की जर्नी में रहते हैं। अगर आपने ये 10 गोल्डन रूल्स फॉलो कर लिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका जो स्कोर है वो एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो जाएगा एंड आप अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कैट कैन कॉम्पनसेट एवरीथिंग। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा 10th कम है, मेरा 12th कम है, मेरा ग्रेजुएशन बेकार है, मेरी तो प्रोफाइल बहुत खराब है, मेरा तो ईयर गैप है, मैं कैट करूं भी कि नहीं करूं। देखो एक चीज समझो, या तो कॉलेजेस आपको कैट के स्कोर पे शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर कॉलेजेस आपको एक कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। कॉम्पोजिट स्कोर क्या होता है? कॉम्पोजिट स्कोर का बेसिक मीनिंग होता है कि आपका 10th का स्कोर प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस कोई है प्लस आपकी जेंडर डाइवर्सिटी, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड आपका कैट का स्कोर क्या रहा। अगर आपका 10 12 ग्रेजुएशन अच्छा है, दिस इज एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि आपको कम स्कोर पे भी कॉल आ जाएगी। अगर आपका यहाँ पे स्कोर कम है तो देखो यहाँ पे अगर आप सोचते रहोगे कि मेरा कम है तो वो इंप्रूव तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक चीज आप कर सकते हो कि कैट में आप हाई स्कोर कर लो। जब आप कैट में हाई स्कोर कर लोगे तो इन सब चीजों का कॉम्पनसेशन हो जाएगा एंड ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर आपका भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर एक स्टूडेंट के लिए कट ऑफ 99 परसेंटाइल है तो आपके लिए 99.5 हो जाएगी। अगर एक स्टूडेंट के लिए 97 कट ऑफ है तो आपके लिए 99 हो जाएगी। तो ये अगर आपने अचीव कर लिया तो आप अभी भी अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो ये हमारा रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, नो द सिलेबस वेल। काफी सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस ही नहीं पता होता। क्वांट्स, एलआरडी, वर्बल, ऊपर ऊपर से इन्होंने टॉपिक सुना होता है, बट इनको ये नहीं पता कि वर्बल में वोकैबुलरी आता भी है कि नहीं आता कैट के एग्जाम में। उन्हें ये नहीं पता कि क्वांट्स में कौन कौन से सेक्शंस रहते हैं, वो हायर मैथ्स पढ़ने लगते हैं। एलआरडीए में पता चला बेसिक एलआर पढ़ रहे हो और पता चल रहा है कैट में तो सिर्फ एडवांस एलआरडीए आता है। तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ कैट की नहीं, हर एक एग्जाम की। ठीक है, अगर आप कैट पढ़ रहे हो तो क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं। अगर आप जैड का टॉपिक कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए उसमें डिसीजन मेकिंग आता है और जो जीके आता है वो काउंट नहीं होता। आईएफटी में आपको पता होना चाहिए भाई जीके भी आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एनमैट का पेपर दे रहे हो उसमें क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है। तो आपको सिलेबस की बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, फिर तो मतलब आप समझ लो ऐसी वाली कहानी होगी कि कुछ भी पढ़ रहे हो और पता नहीं वो एग्जाम में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर क्या करोगे। तो अगर आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो यू कैन प्लान योर स्टडीज इन अ बेटर स्ट्रक्चर्ड वे। ठीक है, रूल नंबर 3 पे आते हैं, वो है मेक सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी। हर एक सेक्शन अलग होता है। आप क्वांट्स पढ़ते हो उसके लिए अलग अप्रोच फॉलो होती है। क्वांट्स में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी होती है, फिर आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे 100 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करने होते हैं, फिर आपको स्पीड बिल्डिंग के लिए शॉर्टकट सीखने होते हैं। अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में कॉन्सेप्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन यहां पे आपको डेली बेसिस पे 2 एलआरडीए सेट सॉल्व करने होते हैं। और यहां पे आपको बिल्कुल भी स्पीड पे फोकस नहीं करना होता है। यहां पे आपको ये फोकस करना होता है कि आप अपना माइंड अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। चाहे 40 मिनट्स में आंसर आ रहा हो, चाहे 50 मिनट्स में आंसर आ रहा हो, एक बार आपका ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया कि मैं किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो आप एक्चुअल एग्जाम में मिनिमम टाइम में भी कर सकते हो। उसके लिए हम सेक्शनल मॉक देते हैं। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो वर्बल में मुझे रीडिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो मुझे डेवलप करना होता है। रीडिंग के साथ साथ मैं चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना कैसे सीखूं, उसकी स्ट्रेटजी आपको बनानी होती है। ठीक है, जीके के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई आपको अपडेट रहना इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी पता होनी चाहिए। तो हर एक सेक्शन अपने आप में अलग होता है और उसे पढ़ने की टेक्निक अलग होती है, और हर एक स्टूडेंट हर एक सेक्शन को अलग अलग तरीके से पढ़ता है। तो ये कभी मत सोचो कि सारे सेक्शन में एक ही फॉर्मूला जो अप्लाई कर दूं। हर एक सेक्शन अलग तरीके से पढ़ा जाता है और अलग तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे तभी आप बेस्ट रिजल्ट्स देख पाओगे। एंड इसी से हमारा डिराइव होता है रूल नंबर 4, फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट, सर मुझे ट्रिक्स बता दो, मुझे कोई ऐसा मेथड बता दो कि मैं जल्दी आंसर निकाल पाऊं। जो भी बच्चे इस कैटेगरी के होते हैं उनका आप देखोगे बहुत ही रेयरेस्ट केस में रिजल्ट आता है, या फिर रिजल्ट आता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, और उस कॉन्सेप्ट में आपने प्रैक्टिस करी होनी काफी ज्यादा। और जब आप ये दो स्टेप्स कर लेते हो ना, उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है जो है स्पीड बिल्डिंग। और इस स्पीड बिल्डिंग के प्रोसेस में आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हो, जैसे आपके क्या शॉर्टकट लग सकते हैं, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, ऑप्शन अप्रोच से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, और इन सब चीजों को यूज करके अपनी स्पीड डेवलप करते हो। अगर आप पहले स्पीड बिल्डिंग पर जा रहे हो और कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा, तो एग्जामिनर ने अगर थोड़ी सी चीजें भी चेंज कर दी ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि आपका पहला फोकस और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे,
बिकॉज कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो पेपर क्रैक नहीं हो सकता। रूल नंबर 5 है नो वन इज अ बॉर्न जीनियस। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है, सेल्फ डाउट रहता है कि सर मैं तो बहुत एवरेज हूं, मेरे तो 10-12 ग्रेजुएशन के स्कोर कम है, वो बच्चा तो जीनियस है, वो बच्चा तो इंटेलिजेंट है, वो तो सर पहले से उसे सब कुछ आता है, जो चीज मैं 4 घंटे में समझ पाता हूं वो 1 घंटे में समझ पाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, नो वन इज अ बॉर्न जीनियस। अगर आप कोई चीज 4 आवर्स में सीख पाते हो और आपका कोई फ्रेंड है वो उसी चीज को 1 आवर में सीख पाता है, तो उसका रीजन ये है कि उस टॉपिक को सीखने के लिए जो टोटल 4 आवर्स चाहिए थे ना, उसमें से उसने 3 आवर्स पहले ही लगा रखे थे। उसने 10th 11th 12th 8th 9th में अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी थी कि वो 3 आवर्स उसने वहां डिवोट कर रखे थे। अब वो एडिशनल 1 आवर प्रैक्टिस करता है तो उसकी चीजें कंक्लूड हो जाती हैं। आपने क्योंकि पहले कभी पढ़ाई करी नहीं, आप एकदम ही जीरो से पढ़ रहे हो, तो आपको 4 आवर्स लगने हैं। टाइम उतना ही लगना है चीजों को सीखने में। हाँ, ये हो सकता है किसी ने बचपन में ज्यादा मेहनत करी हो, कोई बच्चा एनटीएनसी जैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हो जहां पे उसने एप्टीट्यूड थोड़ा सा डेवलप कर रखा हो, तो अब वो उन टॉपिक को जल्दी जल्दी सीख पाता है। बट जीनियस कोई भी नहीं होता। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, और स्पेशली कैट जैसे एग्जाम की बात करूं, तो यहां पे इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क, जीनियस, स्मार्ट वर्क, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी। आप किसी भी कैट टॉपर से पूछ लेना, वो आपको यही बताएगा, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे जो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं, लेकिन मेरा सीक्रेट यही है कि मैं कंसिस्टेंट रहा। मैं हर दिन मेहनत करता रहा, चाहे मैं डेली लेवल पे 4 आवर्स 5 आवर्स पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मैं कंसिस्टेंट था अपनी प्रिपरेशन में। क्योंकि कैट की जो जर्नी है ना, वो एक मैराथन है। कैट कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है कि 10 दिन पढ़ाई करी और कैट एग्जाम क्रैक हो गया। कैट में आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी तब तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और उस पूरी जर्नी में बहुत बार अप्स आएंगे, बहुत बार डाउन्स आएंगे, कभी हाई होगा, कभी लो होगा, कभी आप मोटिवेटेड होगे, कभी डीमोटिवेट होगे। मॉक में कम स्कोर आएंगे तो आपको लगेगा मैं तो बहुत बेकार हूं, प्रिपरेशन जीरो है। कभी कभी अच्छे मार्क्स आएंगे तो लगेगा मैं ही 99% हूं। तो इतने सारे चेंजेस आते हैं, तो उस टाइम में ऐसी सिचुएशन जरूर आती है जहां पे बच्चे गिव अप कर देते हैं, जहां पे वो प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। और वहीं पे डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन कैट का टॉपर बनेगा और कौन बच्चा स्कोर नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो, चाहे आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो चाहे बेकार आ रहे हो, चाहे कोई हाई हो चाहे लो, लेकिन आप मेहनत करते जा रहे हो, तो आप रिजल्ट देखोगे। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो सकते हो तो आप कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इन द ऑर्गेनाइज्ड वे। अगर आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, नो मैटर वेदर यू आर एवरेज, जीनियस, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और वट एवर। गेटिंग द पॉइंट। रूल नंबर 6 क्या है? स्टडी बाय टॉपिक नॉट बाय टाइम। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सर कितने आवर्स में पढ़ाई करूं कि मेरा कैट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है। तो आर्ट से पढ़ाई नहीं करनी, हमें टॉपिक से पढ़ाई करनी है। मान लो आपने जो अपना टारगेट बना रखा है उसमें टॉपिक डाला हुआ है कि आज की डेट में मैं परसेंटेजेस खत्म करूंगा। अब वो परसेंटेजेस खत्म करने में आपको 1 आवर लगे, या फिर उस परसेंटेज को खत्म करने में आपको 3 आवर्स लगे, आपको वो टॉपिक खत्म करके ही अपना डे फिनिश करना है। मान लो आपने कहा सर मेरा गोल है मैं 2 डेली एलआरडीए सॉल्व करूंगा। अब एक बच्चे ने वो 2 एलआरडीए सॉल्व कर लिए लेट से 30 मिनट्स में, आपको एक ही क्वेश्चन में 1 आवर लग रहा है, तो वो आपकी अलग अप्रोच है। तो लेकिन अगर आपने टॉपिक वाइज अपना गोल बना रखा है, तो आप और आपका फ्रेंड सेम स्पीड पे रहेंगे, सेम सिलेबस आपका कवर होगा और आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई पूरी कर पाओगे। अगर आप आर से पढ़ाई करोगे ना, फिर आपका कंसंट्रेशन भी नहीं बनेगा। आप ये अरे यार आज तो 2 घंटे पढ़ाई होगी, चलो यार अब कल करेंगे, ठीक है, तो उससे आपका रिजल्ट नहीं आएगा उतना, है ना, वो ज्यादा एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो टॉपिक से हमें पढ़ाई करनी है। रूल नंबर 7 क्या है? अपियर फॉर वीकली मॉक्स। बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, सर हम मॉक्स तब देना स्टार्ट करेंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस तुम्हारा कभी खत्म होगा नहीं, मॉक्स तुम लिखोगे नहीं। जब तक मॉक्स नहीं लिखोगे तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को पिक कैसे करने हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे छोड़ने हैं, इजी क्वेश्चन को कैसे स्पॉट करना है। और ये सारी चीजें डेवलप तभी होंगी जब आप मॉक्स लिखोगे लगातार, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप वीकली लेवल जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले वीकली लेवल पे टॉपिक वाइज टेस्ट दिया करो, टाइमर वाले, ठीक है। जो जो टॉपिक्स आपने पूरी वीक में पढ़े उनके टॉपिक वाइज टेस्ट दो टाइमर वाले, ताकि आप टाइमर के साथ डील करना सीख पाओ, आपका पैनिक बटन ऑन ना हो, ठीक है। फिर जब आपको थोड़ा टाइम हो जाए, फिर आप सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करो मिक्स्ड क्वेश्चंस का, कि भाई आपने पिछले 2 मंथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब आपने मिक्स टेस्ट देने स्टार्ट करे वीकेंड में, ताकि जो आपके प्रीवियस टॉपिक्स है वो आप भूल नहीं रहे हो। और फिर आपका जब 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आप फुल लेंथ मॉक्स देना स्टार्ट करो, ताकि अब आप एक्चुअल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसको सीखते चलो, ठीक है। तो ये आपने अगर एक पैटर्न डेवलप कर लिया, तो आप ओवरऑल एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी कर पाओगे। रूल नंबर 8 पे आते हैं, एनालिसिस ऑफ मॉक्स। मॉक देना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कहां मैं गलत हो रहा हूं, कहां पे मेरी एक्यूरेसी का चैलेंज आ रहा है, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है तब भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, मैंने सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर कर लिया तब भी मेरे अनअटेम्प्टेड क्यों हैं। इन चीजों को एनालाइज जब करोगे और इस पे जब काम करोगे,
तो आप देखोगे नेक्स्ट मॉक में आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ऐसा नहीं सोचना कि आज वाले मॉक में 20 आए, कल मेरे 100 आ जाए, नेक्स्ट मॉक में 150 आ जाए और मैं कैट का टॉपर बन जाऊं। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स हैपन। आपको क्या चीज सीखनी है, आपको यह देखना है सर कि आज मेरे मॉक में 20 आए तो नेक्स्ट मॉक में 25 आए, फिर नेक्स्ट मॉक में 30 आए, फिर नेक्स्ट मॉक में 35 आए। और ये इंप्रूवमेंट जब होगा ना तो आपको मोटिवेशन फील होगा एंड आप चीजों को बेटर कर पाओगे। अगर आप 20 से सीधा 100 का गोल बना लोगे ना तो ना ही वो स्कोर अचीव होगा और उसके बाद आप मॉक्स लिखने से भी डरने लगोगे। गेटिंग द पॉइंट। और मॉक को एनालाइज करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है? एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच मतलब क्या होता है? ए मतलब अभी करो, बी मतलब बाद में करो एंड सी मतलब छोड़ दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि जब आप पेपर कर रहे होते हो तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो ऑन द स्पॉट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिनको आप रिव्यू के लिए मार्क कर देते हो क्योंकि हमें पता ही हम कर तो सकते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसे रिव्यू पे क्लिक कर लो, एंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। थर्ड होता है छोड़ दो इन क्वेश्चंस को। छोड़ दो मतलब इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं आता तो उनको लीव कर दो। तो ये अगर आपने अप्रोच सीख ली तो आप देखोगे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्लस एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होगी। रूल नंबर 9 की बात करते हैं, डू नॉट फॉरगेट अदर एग्जाम्स। काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कैट देना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एनमैट देना है। ठीक है, तो ये अप्रोच बहुत गलत है। रीजन मीन कि आप अगर स्टार्टिंग में ही अपने ऑप्शंस को कम कर दोगे तो फिर एंड में आपके पास बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज रह जाएंगी। रादर क्या अप्रोच होनी चाहिए कि जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्स हैं वो हम अटेम्प्ट करें। क्यों? क्योंकि मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना। मेरा गोल ये नहीं है कि ये एग्जाम क्रैक करना है, मेरा गोल ये है कि ड्रीम एमबीए कॉलेज मिल जाए, चाहे वो कैट के थ्रू मिले, जैट के थ्रू मिले, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, टिसनेट, जो भी एग्जाम है उसके थ्रू अगर मैं एक ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाऊं तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। तो आपको एग्जाम सारे देने चाहिए। जब सबके रिजल्ट आ जाए तो आप एंड में देखो कि मेरे पास ये 5 ऑप्शन है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। आप स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन कर लोगे तो फिर तो एंड में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे, यार ये एग्जाम दे देता तो शायद हो जाता, ये एग्जाम दे देता तो शायद हो जाता। वो चीज हमें बाद में नहीं करनी। रूल नंबर 10 क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है आपकी पूरी पूरी जर्नी में। अभी आप यहां पे हो, आपको बी पे पहुंचना है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। कैट जर्नी एक प्रोसेस है। कैट जर्नी में ऐसा नहीं होता कि आज पढ़ाई करो कल रिजल्ट आ जाए। यहां पे पेशेंस देना पड़ेगा आपको। आपको एक अटेम्प्ट देना पड़ेगा, मॉक दोगे, दूसरा अटेम्प्ट में मॉक दोगे, फिर तीसरा अटेम्प्ट दोगे, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट होगा। मैक्सिमम बच्चे 3 से 4 मॉक के बाद मॉक ही नहीं लिखते, उन्हें लगता है मेरा तो इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा, और वो वहां गिव अप कर देते हैं जहां पे उनके रिजल्ट्स आना स्टार्ट होने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो जर्नी है, 1 साल की जर्नी है, 10 मंथ्स की जर्नी है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो पूरी की पूरी जर्नी में अप्स डाउन्स हाइज लोज आएंगे, लेकिन हर एक कैट एस्पिरेंट के साथ आते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना मैं ही डीमोटिवेट हो रहा हूं, हर इंसान के साथ ये फैक्टर आता है किसी ना किसी पॉइंट पे। आपको लेकिन गोइंग फॉरवर्ड रहना है, आपको वहां पे गिव अप नहीं करना कि मैं अब नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ रहा हूं, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि वही वो मूवमेंट होता है जहां पे आपके रिजल्ट आना स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो ये मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब तैयारी करनी कैसे? अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को 4 फेजेस में डिवाइड कर दो। मैंने क्या कहा? 4 फेजेस में प्रिपरेशन को डिवाइड करो। सबसे पहला फेज होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, चाहे वो वर्बल हो, क्वांट्स हो, जीके हो, एलआरडीआई हो। सेकंड फेज है जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। एक एक टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाओ ताकि आप फेमिलियर हो पाओ हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ। फिर आपका फेज आता है बिल्डिंग स्पीड। अब हमें स्पीड बिल्डिंग में काम करना है, किस तरह से हम अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, मिनिमम टाइम कैसे कर सकते हैं, टाइम टेकन पर क्वेश्चन कैसे रिड्यूस करें, यहां पे डिफरेंट अप्रोचेस सीखो। और फेज 4 है हमारा मॉक्स एंड एनालिसिस। फुल लेंथ मॉक्स देंगे हर एक एग्जाम का और फिर हम देखेंगे उनको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप हमारे थ्रू कर सकते हो तो हमारा डिटेल्ड फुल फ्लेजेड पेनड्राइव कोर्स आ चुका है। इस पेनड्राइव कोर्स के थ्रू काफी सारे बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने 99 प्लस अचीव करा है, सारे के सारे एग्जाम्स उन्होंने क्रैक करे हैं, आज की डेट में ड्रीम कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। इस पेनड्राइव कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, हर एक टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स होते हैं बेसिक से एडवांस तक। और इन वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों कराई जाती हैं। साथ में आपको ई बुक्स मिलते हैं जो आप हमारी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे ओपन कर सकते हो। ये ई बुक्स बहुत ही इंटरेक्टिव ई बुक्स होती है, नॉर्मल पीडीएफ नहीं होती, प्रॉपर बुक की फॉर्म में होती है ये ई बुक्स, जिसके थ्रू आप काफी अच्छे से अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो, अपनी लर्निंग को प्रोसेस कर सकते हो और आपको आइडिया लगता रहेगा। वहां पे नोट्स भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, उससे आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत ज्यादा बेटर करोगे। देन आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है जहां पे आप डेट सेट कर सकते हो। ये एआई बेस्ड टूल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है, जिसमें भाई आप अपनी डेट सेट करते हो और उस डेट के अकॉर्डिंग आपके डेली गोल्स जनरेट होते हैं।
एंड फोर्थ, आपको एक पोर्टल मिलता है यूनिक आईडी पासवर्ड, जहां पे आपके हर एक टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक्स होते हैं, जितने भी आपके मेजर एमबीए एग्जाम्स हैं उन सबकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज होती है लेटेस्ट पैटर्न पे, जिस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जितने भी टेस्ट होते हैं सबके डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके पोर्टल पे विजिबल होते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो जाती है इस पेनड्राइव कोर्स को करने के बाद। अलग से ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज सब चीज हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस पेनड्राइव कोर्स में आपकी ई बुक्स रहती हैं, पूरी प्रिपरेशन में कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, कहीं पे आप स्टक हो गए हो, तो फोरम पे डाउट फोरम होता है, वहां पे आप पोस्ट कर दो क्वेश्चन, फैकल्टीज रिप्लाई करती हैं। सारे के सारे एग्जाम को कंसीडर किया जाता है और हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराया जाता है। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आपको डेमो वीडियोस देखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो वीडियोस दे रखी हैं। अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहां पे भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हो, आपको सारी की सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अगर आपको कोर्स की डिटेल्स देखनी है तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो, क्वांट, एलआरडीए, वर्बल, जीके का, और आप कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल लेते हो तो क्वांट में आपको ये सब मिलता है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया गया है। स्टडी प्लानर मिलता है जहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, आपकी ई बुक होती है, आपके फुल लेंथ मॉक्स होते हैं। इसी तरह से वर्बल है, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्बिनेशन, ग्रामर, क्रिटिकल, पांचों मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे और हर एक मॉड्यूल में बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स होंगे, जिससे आपका कैट, नॉन कैट सारे के सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। एलआरडीए में भी हमने आपको बेसिक एलआर, एडवांस एलआर, बेसिक डीआई, एडवांस डीआई, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सब चीजें कवर अप कराई हैं। तो कैट, नॉन कैट सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं। देन जीके अगर आप देखोगे तो स्टैटिक, करंट और बिजनेस अवेयरनेस, विच मींस सारे एग्जाम जिसमें भी जीके पूछा जाता है पूरा सिलेबस आपका कवर्ड है। साथ में आपको डेली जीके अपडेट्स भी मिलते हैं पोर्टल पे, जिससे आप डे टू डे करंट अफेयर्स के लिए भी अपडेट रहते हो। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो ये चारों सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और कॉम्बो में साथ में आपको जीडीपीआई वैट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जिसमें आपके रिज्यूमे, जीडी, इंटरव्यू, केस स्टडीज के ऊपर वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जो आपके फाइनल लैब, फाइनल स्टेप को क्रैक करने में भी हेल्प करते हैं। ये जो पोर्टल है इसकी डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कैट, स्नैप, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी सबके आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। करंट अफेयर टेस्ट आपको मिलते हैं वीकली। एलआरडीआई, वर्बल, क्वांट के सेक्शनल टेस्ट होते हैं और जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बेसिक से लेकर एडवांस तक टॉपिक टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। तो आपके पास प्रैक्टिस कंटेंट बिल्कुल कम नहीं होता। साथ में ई बुक्स भी होती हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो एंड इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल वे में कर पाओगे। और यही रीजन है कि हमने पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई उसमें आपके बेसिक क्लियर हो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से, फिर एडवांस क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ एंड पोर्टल पे अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट कर पाओ, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, चाहे टॉपिक टेस्ट के थ्रू या फुल लेंथ मॉक के थ्रू। वहां पे डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, टॉपर ने कैसा परफॉर्म किया था, सारा कंपैरिजन होता है, जिसके थ्रू आपको एक बहुत ही बेटर एनालिसिस मिल पाता है। कोर्स को डिजाइन किया है मैंने एंड अनुभव सर ने, जिसमें मैंने क्वांट, एलआरडीए, जीके, बिजनेस हैंडल किया है एंड अनुभव सर ने आपका वर्बल सेक्शन और करंट अफेयर्स हैंडल किया है। स्टडी प्लानर कुछ इस तरह का होता है जहां पे आप अपनी डेट सेट करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको डेली गोल जनरेट होते हैं, उनको आप अचीव करो एंड आपकी प्रिपरेशन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के आपके सामने गोल्स आ जाते हैं, गोल्स को अचीव करो, कितना आपने अचीव कर लिया, कितना नहीं रहा, कौन सी डेट तक आप सिलेबस खत्म करना चाहते हो, आज के गोल्स क्या क्या है, सारी चीजें एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, और अगर आप जीके अपडेट देखना चाहते हो जहां पे भाई आप देख सकते हो जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनके नोट्स फॉर्म हम आपको देते रहते हैं, डेली ये पोर्टल पे अपडेट होता है, आप अपनी एप्लीकेशन में पढ़ाई कर लो, चाहे आप यहां पे देख लो, है ना। उसके बाद अगर डाउट फोरम देखना है तो इस तरह का डाउट फोरम होता है, जैसे आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे वहां पे ऑप्शन होता है पोस्ट योर डाउट, वहां पे आप डाउट पोस्ट कर दो, आपको कोई क्वेश्चन की इमेज डालनी है, अपने सॉल्यूशन की इमेज डालनी है, क्या डाउट आ रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, सब्जेक्ट मेंशन कर दो एंड आपका वो डाउट सॉल्व हो जाता है। और यही रीजन है क्योंकि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन होती है, तो यहां से काफी सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस है आज के डेट में, हर एक कॉलेज में हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो आईएम अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, सब कॉलेज में बच्चों ने ज्वाइन किया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आईएम अहमदाबाद के बहुत सारे कॉल गेटर्स हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 99.6 परसेंटाइल, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0, 98.81, 98.74, ऐसे बहुत सारे टॉप रिजल्ट्स हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल निकलते हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो, जो पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाना चाहता है, तो ये चीज आपको मिल सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, देखो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप
खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप वीडियोस देखोगे नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आप पोर्टल पे जाके एनालिसिस करोगे नहीं, तो आपका कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता। क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत ही होलिस्टिक होती है, हर एक एग्जाम पे हम लोग फोकस करते हैं, इसीलिए कैट के आप ये रिजल्ट देख पा रहे हो। और कैट के साथ अगर मैं आपके साथ बात करूं तो एनमैट के भी इतने ही टॉपर्स आप देख पा रहे हो। एनमैट में 235 मार्क्स कट ऑफ थी और हमारे यहां से बच्चों ने 274, 259, 254 इस तरह के मार्क्स अचीव करे एंड आज के में अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जैट के आप टॉपर्स देख सकते हो, 99 परसेंटाइलर्स। जैट के बाद आईएफटी के इतने सारे कॉल गेटर्स है जो हमारे यहां से निकले हैं। स्नैप के 99 परसेंटाइलर्स आपके सामने हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहां से गई थी। सीमैट के अदर टॉपर्स हैं, टिस के टॉपर्स देख पा रहे हो, एक्स जीएमटी के यहाँ पे 99 परसेंटाइलर्स हैं। तो हर एक एग्जाम में हमारे यहाँ से रिजल्ट्स निकलते हैं क्योंकि हम लोगों का कंटेंट आपके साथ है, हम लोगों की टीचिंग आपके साथ है, बट आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, आप कंसिस्टेंटली मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in, यहाँ से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर पे भी आप अपने आंसर देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लिंक्स मैंने आपको दे दिया है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।